सभी किसान भाइयों को नमस्कार। देव ड्रैगन ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि हमारा 19th मंथ का जर्नी जो कंप्लीट हो गया है, इसमें हमारा इस बार पहले कमर्शियल हार्वेस्टिंग आया था। तो ये साल पूरा मिला के यानी कि एक सीजन में हमने टोटल कितना हार्वेस्टिंग कर लिया, इसी के बारे में ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा फर्स्ट कमर्शियल हार्वेस्टिंग में हमारा कितना हार्वेस्ट हमने कर लिया ये अपना फार्म से। अगर आप चैनल पे हमारा पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हमारा आने वाला कोई भी वीडियो आगे से आप मिस ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। तो आज का डेट है 4 नवंबर। ये अभी जो आप पीछे व्यू देख पा रहे हैं, ये अभी का रिसेंट ही वीडियो है। अभी 4 तारीख को हमने ये शूट किया था, तो ये आप लेटेस्ट वीडियो देख पा रहे हैं। ये टोटल हमारा 150 पोल का फार्म है, जो कि हमने सोचा कि आगे और एक्सटेंड करेंगे। तो देखते हैं इस बार क्या कर सकते हैं। तो हमने ये फार्म लगाया था मार्च 2022 में। कुछ हमने प्लांट उसी टाइम मंगवाए थे, और तो उसी मार्च के आसपास 9-10 तारीख के आसपास 2022 में हमने ये प्लांटेशन में लिया था। तो उस टाइम में ये एक नया फार्मिंग था। तो करीब 1.5-2 साल हो गया कि अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस भी आ रहे हैं, ज़्यादा कोई लोग इसके बारे में चर्चा भी करते हैं, और कोशिश यही रखते हैं कि बहुत ज़्यादा किसान लोग इसको लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन हमने जब चालू किया था तब भी ये एक मोटा मोटी न्यू फार्मिंग में ही आता था। तो ये हमने जो 150 पोल लगाया था, तो ये हमको टोटल जो एक्सपेंस उस टाइम हमको बियर करना पड़ा था मार्च 2022 से जब तक हमारा फास्ट हार्वेस्टिंग नहीं निकला तब तक का मैं बात कर रहा हूँ। ये टोटल 1,70,000 के आसपास हमारा खर्चा पड़ा था 150 पोल में। और फिर इसमें हमने ड्रिप इरिगेशन नहीं लगवाए थे। हम लोग इसको फ्लड इरिगेशन ही करते हैं या फिर हाथ से भी दे देते हैं, लेकिन इसमें हम लोग ड्रिप इरिगेशन नहीं लगाए थे। तो टोटल अभी हार्वेस्टिंग के ऊपर बात करें तो अभी नवंबर का महीना चालू हो गया है। जून से लेकर नवंबर, ये करीबन पिछला 5 से 6 महीने में हम लोग टोटल 1.6 टन यानी कि 1600 किलो यहाँ से फ्रूट ऑलरेडी उतार चुके हैं। तो अभी जो आप प्लांट पे देख पा रहे हैं ये अलग से है, लेकिन हमने जो ऑलरेडी सेल कर दिया ये 150 पोल से, ये वो है 1.6 टन यानी कि 1600 केजी या फिर 16 कुंटल। तो हमारा जो पूरा इन्वेस्टमेंट था 1,70,000 रुपये का, वो हमने ऑलरेडी रिफंड कर लिया है, यानी कि वो हमारा पूरा हो चुका है। और अभी जो आप 100-150 किलो प्लांट में अभी मेरे हिसाब से उतना अभी लगे हुए हैं, वो अभी दीपावली के बाद ही ये पकना चालू होगा। तो अभी हमारा और एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। तो फास्ट कमर्शियल हार्वेस्टिंग जब इसका चालू होता है तो वो होता है 14 महीने के बाद। जैसे आपने मार्च में प्लांटेशन किया तो अगली जो मई या फिर जून में है तब तक फ्लावरिंग आ जाना चाहिए, अगर आपने अच्छी वैरायटी लगाई है और आपका प्लांट का ग्रोथ भी अच्छा हुआ है जैसे कि हमारा हुआ है। तो जून में हमारा फर्स्ट कमर्शियल हार्वेस्टिंग आया था। प्लांट का ग्रोथ से हम लोग टोटल सेटिस्फाइड थे, और पैरेलली इसका हम लोग हार्वेस्टिंग भी करते चले जा रहे थे पिछला 6 से 8 महीना से। बीच में कुछ फंगस का इशू भी आया था पिछला विंटर के टाइम। उस समय उतना ज़्यादा हमारे पास दवाई के बारे में पता नहीं था, तो थोड़ा दिक्कत हुआ। फिर धीरे धीरे उस चीज़ को हम रिकवर करना चालू किए। अभी क्या है कि हर कोई ये ड्रैगन फ्रूट में घुसना चाहते हैं, सोचते हैं कि ड्रैगन फ्रूट लगा लो और करोड़ों कमाओ, लाखों कमाओ, ऐसा सिचुएशन है।
लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें टेक केयर भी उतना ही करना पड़ता है। आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा अपने फ्रूट्स का, सब कुछ आपको अच्छी वैरायटी चूज़ करनी होगी, सब कुछ एक लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो इस फार्मिंग में बहुत डिफ़िकल्टीज़ भी आती है। ऐसा नहीं कि आप लगा के छोड़ दिए, एक दो बार खाद वगैरह दे दिए, थोड़ा पानी दे दिए, या ऐसे ही हो जाएगा। ये बिल्कुल आपका गलत मिथ है अगर आप ऐसे सोचते हैं। और हमने चैनल इसी के बारे लिए ही बनाया था कि हम अपना टोटल कितना हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, क्या अगर कोई समस्या आती है तो हम भी आपसे राय ले सकते हैं, आप भी हमसे राय ले सकते हैं। ऐसे सब मिला के एक इसीलिए ये चैनल हमने बनाया था। नहीं तो आजकल हर कोई आदमी क्या करता है कि ड्रैगन फ्रूट का एक प्लांटेशन डालते हैं, पहला कमर्शियल हार्वेस्टिंग भी उसमें नहीं आया, 6-7 महीने बाद 1-2 फ्रूट आता है, फ़ोटो खींच के रख देते हैं और सोचते हैं कि वहीं से नर्सरी बना के बेचते रहो। ऐसा नहीं करना चाहिए। नर्सरी बहुत सोच समझ के किसानों को भी लेना चाहिए और जो बेच रहा है उसको भी देना चाहिए। एक तो मैच्योर डाल होना चाहिए, और पहली एक चीज़ जो कम से कम उसमें एक फुल सीजन कमर्शियल हार्वेस्टिंग ले लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो तीसरी साल से जाके इसमें जो है ये नर्सरी बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी चलिए मानते हैं कि कोई आदमी रहता है कि उसका ज़रूरत है सख्त, आप देते भी हो तो कम से कम 17-18 महीना प्लांट की एज और एक बार पूरा फुल हार्वेस्टिंग ले लेनी चाहिए। तो ऐसे प्लांट का मैच्योरिटी जो है डिफरेंट होता है। लेकिन अभी हर कोई 12-13 महीने बाद ही उसका कमर्शियल हार्वेस्टिंग में नहीं आया, वो प्लांट बेचना ऑलरेडी चालू कर देते हैं, क्योंकि ये अभी एक बिजनेस पर्पस हो गया है। तो हमारा जो पहला अभी जो पूरा 150 पोल में जो पिछला 19 महीने के अंदर 1.6 टन ऑलरेडी हमारा माल निकल चुके हैं। और अभी जो प्लांट पे देख रहे हैं वो अलग से, वो हिसाब से मेरे हिसाब से 80 किलो से 100 किलो या फिर 120 किलो तक जा सकता है। वो हम अलग से आपको बता देंगे कोई एक वीडियो में। तो इस बार हमने इससे कितना टोटल प्रॉफिट कमाया, ये हमने टोटल बेचा इसको लम सम एक मैं आपको बता दे रहा हूँ 2,70,000 के आसपास ये हमारा पूरा फ्रूट्स बिका। तो हमारा जो इस साल का प्रॉफिट है वो करीबन 1 लाख रुपए के आसपास ऑलरेडी चल गया है। और अभी जो प्लांट में लगे हुए हैं वो और एक्स्ट्रा है। तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट होने का हमको जो रीज़न लगता है वो 2 है। एक हमारा अच्छी से अच्छी वैरायटी का चूज़ करना। अच्छी से अच्छी वैरायटी चूज़ करने में क्या आता है, पहला चीज़ आपका फ्रूट का साइज अच्छा आ जाएगा, आपका प्लांट का ग्रोथ बहुत जल्दी से जल्दी होगा, डिजीज़ कंट्रोल में आप उसको रोक पाएंगे। फ्रूट का साइज अच्छा आने से कम फ्रूट में आपका जो वेट आता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। पर प्लांट या फिर पर पोल में प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है। हमारा तो पर पोल इस साल ऑलरेडी 11 किलो तक चल गया है। अगर इस बार का हार्वेस्टिंग कर लेगा तो हमको लग रहा है कि 12 किलो भी ऑलरेडी टच कर सकते हैं। 12 किलो नहीं भी टच करेगा फिर भी 11.5 किलो के ऊपर ही जाएगा पर पोल में प्रोडक्शन। ये होता है अच्छी वैरायटी का लक्षण। और दूसरा क्या होता है, आपका फ्रूट साइज अच्छा रहेगा तो आपको बाजार में बेचने में भी आसानी रहता है। तो ये एक मेन कारण है कि हमने एक अच्छी वैरायटी चूज़ किए हैं। हमारा जो ये वैरायटी है क्रॉस ब्रीड प्लांट कहलाता है। 2 वैरायटी का कॉम्बिनेशन है, एक है वियतनामी जायंट, दूसरा है अमेरिकन ब्यूटी। ये दोनों वैरायटी को क्रॉस करके इसको बनाया गया है। तो इसका फ्रूट साइज भी अच्छा था, इसमें डिजीज़ भी कम लगता है और ग्रोथ भी अच्छा होता है। ऊपर में डालिया भी आपको ज़्यादातर दिखाई देगा, तो नंबर ऑफ़ फ्लावर भी ज़्यादा आते हैं और नंबर ऑफ़ फ्रूटिंग्स भी ज़्यादा आने के कारण वेट में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसीलिए हमारा जो लगता है कि 150 पोल में तो हमने इतना सोचा भी नहीं था। हमने तो जानते थे कि अच्छा वैरायटी लगाए हैं, फिर भी हमने एक अंदाज़ा लगाया था कि 1.2 टन या फिर 12 कुंटल या फिर 1200 किलो तक हमारा एस्टिमेट था। जो कि हमने कुछ वीडियो भी लास्ट टाइम कुछ डाल नहीं पाए थे। हमारा जो नवरात्रि का जो प्रोग्राम चला था, एक्चुअली हमारे इधर बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ होता है बंगाली में। तो उस टाइम क्या करते थे हम लोग, लेबर वगैरह भी नहीं मिलता था, कुछ भी करके थोड़ा फ्रूट्स वगैरह जो भी बीच में 3-3.5 कुंटल निकला था तो काट के, वो उस टाइम इतना उन लोगों का क्रेज़ी था कि जो भी खरीदार लोग थे वो लोग अपना घर पे आके बैठे रहते थे। कोई भी आके उसको तोड़ के दे देता था, वेट करके वो वहीं से पैसा लेके चल जाते थे। तो इसीलिए क्या होता था कि हम उतना वीडियो भी नहीं कर पाए। अब हमारा इधर अलग ही एक, हमारा इधर बोल सकते हैं कि ये जो दुर्गा पूजा है ये एक सबसे बंगाली लोगों का हमारा एक सबसे बड़ा उत्सव है। तो इसलिए उसका क्लिप भी नहीं बना पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा डिमांड उस टाइम पे था, तो वो जो भी पाइकर लोग थे वो लोग घर पे आए, फ्रूट्स उठाए और लेके गए, अपना वहीं से उठा के लेके गए। हम तो जा भी नहीं पाए फील्ड के आसपास, लेकिन हमारे हिसाब में पूरा लिखा रहता है कितना गया कितना ये हुआ। तो उस टाइम हमारा 300 किलो के आसपास गया था।
दूसरा ये प्रॉफिट होने का हमको जो रीज़न लगता है कि हम लोग एकदम बेस लेवल तक गए इसको मार्केटिंग में लेकर। अगर यही फ्रूट्स लेके आप कहीं भी मंडी पे जाएंगे, जैसे हमारा कलकत्ता पास में पड़ता है 60-70 किलोमीटर दूर, वहाँ पे जाएंगे तो ये 100 रुपये किलो बिकता है। और वहीं से पाइकर लोग फ्रूट्स को 120-30 में उठा के लेके आते हैं, फिर इधर 150-60 में देते हैं। देखिए हमने इसमें जो देखा कि रेट कभी भी फिक्स नहीं रहता है। हमने पहले 200 से चालू किया, फिर 180 आया, फिर 130 भी आया, फिर 130 से नीचे हम नहीं गए और फिर अभी जो हमारा रेट चल रहा है 200-220 के आसपास चल रहा है। तो हमेशा रेट एक नहीं रहता है, लेकिन आप एवरेज जो हमको पड़ा है इस बार पूरा सीजन का अभी तक वो 165 से 170 रुपये हमको पूरा एवरेज मिला। कभी 130 भी मिला, अभी जैसे 200 के ऊपर ही जा रहा है। पूरा ये दुर्गा पूजा में हमने जो बेचा वो हमने 200 रुपये में हमारा घर से उठा के लेके गए। और हमारा फ्रूट का साइज के बारे में अगर आप बात करेंगे तो उसमें भी आप देख पाएंगे, पहले जब हमने फ्रूट्स उतारे तो 350 ग्राम के एवरेज में आ रहा था। उसके बाद जो गर्मी का टाइम आया जून जुलाई का महीने में, वहाँ पे थोड़ा हमारा साइज डाउन आ गया था, कुछ एमेच्योर साइज भी आए, 350 ग्राम भी उसका एवरेज नहीं गया, 280 से 290 ज़्यादा से ज़्यादा गया। अब सितंबर अक्टूबर में हमारा जो एवरेज साइज है वो फिर 380 से 400, यही हमारा एवरेज साइज चल रहा है। और अगर आप पूरा सीजन का एवरेज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो वो अभी आ रहा है 354 ग्राम या फिर 355 ग्राम आप पकड़, 350 ग्राम से थोड़ा ऊपर अभी हमारा पूरा सीजन का जो एवरेज आ रहा है। तो ये एक ओवरऑल स्टैंडर्ड साइज माना जाता है। जैसे ही अगले साल में प्लांट एंटर करेगा तो प्लांट का मैच्योरिटी और लेवल में और बढ़ेगा और रूट का डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से फ्रूट का ऑन एन एवरेज साइज और भी बढ़ेगा। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। हमने 19 मंथ में कितना इनमें इन्वेस्ट किया है और कितना रिटर्न कमाए हैं वो आप जान गए होंगे, लेकिन इसके पीछे मेहनत भी बहुत सारा लगता है। ऐसा नहीं कि आप लगा के छोड़ दिए, कुछ भी कर दिए और उसमें टेक केयर नहीं करेंगे तो हो जाएगा। इसमें बहुत सारा दवाई खाद हम लोग टोटल जैविक करते हैं, तो इसलिए पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसका मार्केटिंग का बराबर ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो वही माल अगर आप 100 रुपये में बेचते तो हमको प्रॉफिट नहीं होता। जो हमने लागत लगाई थी 100 रुपये के हिसाब से वही हमको आता, लेकिन इतना अच्छी फ्रूटिंग्स आने के बावजूद। तो ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ता है, आपको फील्ड भी संभालना होता है, मार्केटिंग भी देखना पड़ता है। ऑन एन एवरेज आप खुद अपने के बॉस ऐसा आपको मान के चलना पड़ेगा। तो यही था आज का वीडियो में। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले एक वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।